चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एन एलियन हैंड की बुक। जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ए टाइनी टीचर। तो लेट्स स्टार्ट। दो सो वेरी स्मॉल, यद्यपि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। जो एक चींटी होती है उस पर आप विश्वास नहीं करते थे कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और इतनी हार्ड वर्किंग होती है वो। अमंग द वेरियस काइंड्स, बहुत सारे तरीके की होती है। जो कॉमन है वो हम सब ने देखी है, ब्लैक और रेड होती है। एंड लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। जो आंट अपने आरामदायक होम्स में रहती है उसको हम एंट हिल्स बोलते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। उसका नाम बताओ जो सबसे छोटा इंसेक्ट आपने शायद देखा ही होगा। एंड द वाइजेस्ट, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है। इज इट द फ्लाई, क्या वो फ्लाई है? नो। इज इट इजंट, वो नहीं है। इट इज़ द मॉस्किटो, इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, वो मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो फिर तो वो कोई कीड़ा हो सकता है। नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। इट इज़ द एंट, ये क्या है? चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट, ये क्या होती है? कॉमन है बहुत ज़्यादा, मतलब ये कॉमन सी बात है कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वाइजेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान एक कीड़ा है, ठीक है, इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ्स साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। जो स्टोरी है ना एक चींटी के जीवन की, वो कैसी सुनने में कैसी लगती है हमें? ऑलमोस्ट अनट्रू, मतलब उस पर विश्वास नहीं हो सकता कि वो एक इतनी छोटी होने के बावजूद भी क्या हो सकती है, इतनी बुद्धिमान हो सकती है। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लोग हैं उसको एक पेट के रूप में भी इसको अपने पास सकते हैं। एंड हैव वॉच दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उसका डेली का क्या है, डेली का रूटीन क्या है, बिहेवियर क्या है, वो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, तो इसलिए हमारे पास हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। किसके बारे में? जो छोटी सी है, हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट क्रिएचर है, ठीक है। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स, फीलर्स कहते हैं जो ये इस तरीके के ये होते हैं इनके आगे के, ठीक है, इनको बोलते हैं फीलर्स। एक एंट जो है अपने फीलर्स यूज़ करती है, या एंटीना भी बोल सकते हैं आप इसको, टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। क्या करने के लिए? बात करने के लिए। जब वो इस तरीके से एक दूसरे के पास से होकर गुजरते हैं तो इस तरीके से वो अपने एंटीना या फीलर्स का यूज़ करती है आपस में बात करने के लिए। वॉच ए रो, एक रो को देखो, ऑफ एंड मूविंग अप और डाउन। क्या कर रही है? जब चींटी की जो रो होती है वो अप और डाउन करती है एक दीवार पर, ठीक है। ईच एंड ग्रीट्स, ग्रीट्स कहते हैं सम्मान देती है, रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। हर जो आंट होती है, चींटी होती है, वो ग्रीट्स करती है दूसरी जो सामने से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग दियर फीलर्स। एक दूसरे के फीलर्स को टच करके वो क्या करती है, दूसरी जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन से जो चींटी आ रही है उसको क्या करती है, वो ग्रीट करती है, मतलब सम्मान कर देती है, ठीक है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड, ऐसी बहुत से तरीके की जो चींटी होती हैं। द कॉमनेस्ट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे बीच में, जो हम देखते ही हैं नॉर्मली, वो होता है ब्लैक और रेड, ठीक है। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन, और ये हम कब से देखते आ रहे हैं? जब से हम बच्चे थे। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने कभी इस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स एंड एंट हिल्स, जो उनका कंफर्टेबल होम्स है उसको हम नेस्ट बोलते हैं या एंट हिल्स बोलते हैं। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज, और हर उनके जो कंफर्टेबल नेस्ट या एंट हिल्स होता है उसमें कम से कम 100 छोटे छोटे 100 वो होते हैं, रूम्स होते हैं और उस रास्ते होते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग, क्या करती है? जो इन जो रूम्स बने हुए होते हैं इनमें जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो दूसरी होती हैं वो बच्चों की देखभाल करती है। जो छोटे छोटे उनके बेबी होते हैं जिसको हम ग्रब्स बोलते हैं, वो उनकी देखभाल करती है। जो वर्कर्स होते हैं, वहाँ काम करने वाले होते हैं, वो दियर रिजर्व्ड क्वार्टर, उनके भी अपने रिजर्व्ड क्वार्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी किसी में भी रहने लगा, उनके भी अपने रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वे अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है, वो जो टाइम है वो किस में? खाने की तलाश में निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें खर्च करते हैं।
सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेज, और कुछ रूम्स किसकी सेवा में होते हैं, किसके लिए होते हैं, स्टोर हाउस के रूप में फॉर दिस फूड। क्यों? क्योंकि जब वो खाने की तलाश में जाते हैं तो खाना फूड लेकर आते हैं और फिर इसको वो स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए होते हैं। सोल्जर्स जो होते हैं हैव सेपरेट बैरक, उनके अपने सेपरेट बैरक बोल सकते हैं, फिर रूम बोल सकते हैं, उनके सेपरेट बैरक होते हैं। नो वर्कर हैज़ नेवर हैवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर्स कभी भी कोशिश नहीं करता कि वो सोल्जर्स के हाउस में क्या कर सके, एंट्री कर सके। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और नो कोई भी सोल्जर्स खाना लेने की तलाश में नहीं जाता। उनका काम क्या होता है, वहाँ पर उसके जो रिजर्व क्वार्टर होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो नो सोल्जर हैव गोन आउट सर्चिंग, कोई भी सोल्जर्स खाने की तलाश में बाहर नहीं जाता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर्स हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रीव, और कोई भी वर्कर हो, चाहे वो सोल्जर हो चाहे वो क्लीनर हो, कोई भी क्या नहीं करता है, हार्म नहीं करता किसको, ग्रब को। और ग्रब क्या होते हैं, जो एंट्स के बेबीज़ होते हैं, जो उनके एग्स होते हैं, ठीक है। सो यू सी, इसलिए हम देखते हैं कि जो एक एंट की लाइफ होती है इज़ वेरी पीसफुल। वो कैसी होती है, बहुत शांतिपूर्ण होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, हर कोई अपना काम क्या करता है, शेयर करता है। कैसे, इंटेलिजेंटली, बहुत ही समझदारी से, एंड ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से, एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी एक दूसरे ग्रुप या अपने ही ग्रुप के मेंबर से कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे उनके, अब ये देखो कॉम्प्रिहेंसिव चेक हमें दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन, इसको हम रीड करते हैं। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट ट्रू, जो है ये स्टोरी है, हमें इसकी सुनने में अजीब लगता है, थोड़ा विश्वास नहीं होता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इटैलिक वर्ड्स है, इसका मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट ट्रू, ऑलमोस्ट ट्रू मतलब अनट्रू, सॉरी, इसका मीनिंग क्या है, तो हाईली एग्जैगरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, तो इसको लिखेंगे हाईली एग्जैगरेटेड। क्यों? क्योंकि ये अनट्रू लगती है, हमें विश्वास नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, एन आंट क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी है। फिर इसको कंप्लीट करेंगे, द वाइजेस्ट सबसे बुद्धिमान है, द कॉमनेस्ट एंड द हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ाई है कि सबसे छोटी होती है, वाइजेस्ट होती है, लेकिन हार्ड वर्किंग है, ठीक है। वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स, हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो अबाउट एन आंट्स लाइफ, चींटी की लाइफ से, क्योंकि प्यूपिल है हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स, लोग जो हैं इनको रखते हैं पेट्स के रूप में, किसको, आंट्स को, एंड हैव वॉच दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और इनका डेली का जो बिहेवियर होता है, जो रूटीन होता है, उसको बहुत क्लोजली क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इन वॉट वेज इन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से आप कह सकते हो कि जो आंट्स की लाइफ होती है वो पीसफुल हो सकती है। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो आंट्स की लाइफ होती है वो इसलिए पीसफुल होती है क्योंकि दे नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वो कभी भी एक दूसरे से, अपने मेंबर्स के या दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से क्या नहीं करते हैं, वो एक फाइट नहीं करते हैं, और इंटेलिजेंटली और ब्रेवली अपना क्या करते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वी कैन से दैट कि जो आंट्स की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा, वी कैन से दैट आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी, जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, वो मदर होती है पूरी पॉपुलेशन की ऑफ द कॉलोनी, जो उस कॉलोनी की पूरी पॉपुलेशन होती है उसकी क्या होती है, वो मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, 15 कितना होता है, 15, ठीक है। वो कितने समय तक जिंदा रह सकती, कितने ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, उसके क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं, बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट मतलब होता है कि जब वो क्या करती है, शादी के समय आप कह सकते हैं कि जब वो वेडिंग फ्लाइट से क्या होती है कि अपने वो क्या कर देती है, पंख काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और इन पंखों को जैसे कि हम देख रहे हैं उठाकर लेके जाती है कहाँ, वो कहाँ, ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिनों के लिए। द क्वीन लिव्स ए द नेस्ट एंड गोज आउट टू ए मीट मेलान, और फिर क्या करती है क्वीन जो है, लीव्स मतलब छोड़ देती है, अपना जो घर है, नेस्ट है, कंफर्टेबल हाउस है उसका, वो उसको छोड़ देती हैं, एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, और एक मेल आंट से मिलने के लिए वो चली जाती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, क्या करती है, वो ऊंचा उड़ती है बहुत ज़्यादा एयर में। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, वापस लौटने के लिए इट गेट्स रिड ऑफ, क्या कर देती है, वो अपना
वापस लौटते समय अब क्या कर देती है, वो अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, मतलब उनको छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती, बट लेकिन अंडे वो फिर से अंडे देती है, ठीक है। एग्स हैच, एग्स क्या हो जाते हैं, हैच कहते हैं जब उनमें क्रैक आ जाता है, जब वो खिलने लगते हैं, फूटने लगते हैं, ठीक है। एंड ग्रब्स कम आउट, और उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो होते हैं क्या करते हैं, उनको उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड, वर्कर्स जो होते हैं उनको खाना खिलाते हैं। एंड क्लीन दैम, और उनको साफ़ करते हैं, ठीक है, साफ़ रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनका क्या काम होता है, उनको ले जाते हैं कहाँ पर, डेली उनको ले जाते हैं बाहर हवा खिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, और धूप दिखाने के लिए उनको ले जाते हैं, ठीक है। 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 सप्ताह बाद लेटर ग्रब्स बिकम्स कोकून, ग्रब्स किस में चेंज हो जाते हैं, कोकून में। एंड लाइव विदाउट फूड, और रहते हैं कितने, बिना खाने के, और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और क्या लगभग 3 वीक्स तक और ज़्यादा क्या करते हैं, वो एक्टिविटी करते हैं। देन द कोकोन्स ब्रेक, उसके बाद जो है कोकोन्स भी ब्रेक हो जाता है। एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर, और उसके बाद हमें परफेक्ट जो एंट है वो दिखाई देती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब जो उनका काम है वो, उनका टाइम वो है कि उनको सीखना है और उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, ट्रेनिंग लेती है वो। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़, न्यू आंट्स जो होती हैं वो अपनी ड्यूटी सीखती हैं फ्रॉम ओल्ड आंट्स, जो उनके जो पुराने जो बड़े ओल्ड आंट्स होती हैं उनसे, एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ईटीसी, ये जब सब होते हैं उनसे क्या लेती हैं, वो ट्रेनिंग लेती है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह बाद की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट, अब जो वो छोटी छोटी चींटियाँ हैं वो बाहर जाने के लिए तैयार हैं, इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, क्यों, क्योंकि ये चींटी के लिए तो ये संसार क्या, एक घर भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो वो अपने काम के लिए जो ये बड़ा सा संसार है इसमें जाने के लिए वो रेडी हो गई है। एन आंट हिल इज़ ए होम, आंट हिल जो होता है एक घर होता है, नॉट ओनली फॉर आंट्स, ना केवल आंट्स का, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर, लेकिन दूसरे क्रिएचर्स का भी वो घर होता है, जैसे बीटल्स, लेजर ब्रीड्स, फॉर ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, इन सब के ये जो इंसेक्ट होते हैं इन सब का घर होता है। वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेट्स, और ये ऐसा होता क्यों है, जितने भी बीटल्स है, लेजर ब्रीड्स है, आंट्स है, ग्रीन फ्लाई है, इन सबको ये अपने नेस्ट में आने क्यों देती है, इसका भी एक रीज़न है, फॉर सेवरल रीज़न, इसके भी बहुत सारे रीजन है, कारण है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट, कुछ क्या करते हैं, मतलब छोड़ते हैं एक सुंदर सी सुहानी खुशबू, वो क्या करते हैं, प्लीजेंट मतलब सुहानी सी खुशबू क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं टू द आंट्स, आंट्स के लिए। सेंस अदर गिव, और जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं, गिव स्वीट जूस, उनको क्या देते हैं, स्वीट जूस देते हैं, मतलब मीठा जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग, और जो कुछ होते हैं वो केवल उस अपने पेट्स के रूप में रखते हैं, जैसे ह्यूमन रखते हैं, हम लोग रखते हैं पेट्स के रूप में, वैसे इस तरीके से जैसे कि कैट्स और डॉग के रूप में हम लोग रखते हैं, ह्यूमन रखते हैं, उसी तरीके से वो कुछ को क्या रखती है, पेट्स के रूप में रखती हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट काव, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट की काव होती है, एंट मतलब चींटी की काव होती है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे काव हमें मिल्क देती है वैसे ही वो उनको क्या देती है, मिल्क देती है। द आंट्स ट्रेन टू इट टू गिव हनी ड्यू, जो आंट्स है वो ट्रेन करती है क्या देने के लिए, इसको हनी ड्यू, लाइक जैसे एक दूध की तरह होता है, विच टच ऑफ दियर एंटीना, क्या करके अपने उसके एंटीना, उनके एंटीना को टच करके। दे मिल्क इट, वो उनको दूध देती है। इट जस्ट एज मिल्क, जैसे कि मिल्क द काव, जैसे काव हमें मिल्क देती है वो भी उनको एक हनी ड्यू देती है, किसकी तरह होता है, वो मिल्क की तरह होता है, उनको वो हनी ड्यू देती है। हैव ह्यूमन लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या आपको लगता है कि ह्यूमन को भी चींटी से जितने जितने उसकी क्वालिटीज़ होती है वो सब सीखना चाहिए, परहैप्स दे हैव, शायद वो क्या मतलब इतनी क्वालिटीज़ होती हैं ह्यूमन्स में भी, हम लोगों में होती है इतनी क्वालिटीज़ जैसे कि चींटी में होती हैं, शायद दे हैव, शायद उनके पास हो, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वो कह रहे हैं कि बट दे हैव नॉट, लेकिन वो उस जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको देयर लर्निंग जो उनकी सीखने की होती है वो उनको अपना गुड यूज़, अच्छे यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग, हमें कुछ चीज़ें उनको सीखनी चाहिए, कुछ चीज़ें फ्रॉम द टाइनी टीचर। टाइनी टीचर किसको कहा गया है, एंट को, चींटी को, जो छोटी सी हमारी टीचर है उससे हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। हार्डवर्क हो गया, जैसे सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी करने का तरीका, डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया, क्लीनलीनेस, साफ सफाई हो गया, केयर ऑफ द
फॉर द यंग वंस, केयर होगी, देखभाल होगी अपने छोटे छोटे बच्चों की। एंड अबव ऑल, और सारी ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी, जो हमारी वफादारी होती है कि हमें अगर किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए, किसी के लिए, तो हमें कैसे लॉयल रहना चाहिए टू द लैंड वेयर दे लिव, जिस लैंड पर हम रहते हैं वहीं पर क्या करना चाहिए, हमें लॉयल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।